हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइथन क्लासेस। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर है नंबर सिस्टम पर। इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, आइए उस पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। उसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा इंट्रोडक्शन, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसमें हमने देखा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर्स के बारे में जाना। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था नंबर लाइन के बारे में, संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा के बारे में हमने पढ़ा कि संख्या रेखा की डेफिनेशन क्या है, संख्या रेखा किसे कहते हैं। फिर हमने देखा इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण करना हमने सीखा। होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, इंटीजर्स को, रेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को। अभी तक हमने पिछले वीडियो में इन दो टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे आज शुरू करेंगे अपना तीसरा पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का हमारा तीसरा टॉपिक है इस पहले चैप्टर का रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसका ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें हम किन किन चीज़ों का, पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखेंगे इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। रेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं, इनकी परिभाषा देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि रेशनल है कि इरेशनल है। फिर दूसरा पॉइंट है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, तुल्य परिमेय संख्याएँ, तुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। तीसरा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का सरलतम रूप क्या होता है, इसको समझेंगे। चौथा है फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशन चौथा है फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं निकालना सीखेंगे। फिर पांचवा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में कैसे निरूपण करेंगे, ये हम सीखेंगे। चलिए अब एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक अपना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स के बारे में देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में हम परिभाषा इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q इंटीजर्स हैं एंड Q नॉट इक्वल टू 0, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। चलिए यही डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। A number that can be expressed in the form P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0 is called a rational number। हिंदी में ऐसी कोई संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब आगे देखते हैं। अगर हम कुछ उदाहरणों की बात करें तो एग्ज़ाम्पल -3/4, -2, -1, 0, 1/2, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। अगर हम परिमेय संख्याओं के उदाहरण की बात करें तो ये निम्नलिखित संख्याएं परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये P/Q के रूप में है। P और Q इंटीजर हैं मगर ये Q 0 के बराबर नहीं है, अतः ये परिमेय है। इसकी बात करें तो -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, 1 0 के बराबर नहीं है, ये भी है। 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, यहाँ भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं।
चलिए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए 1/2, ये एक रेशनल नंबर है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 × 2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2/4। ये भी यही है और ये भी एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 6, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ये भी एक परिमेय संख्या है। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/2, 2/4, 6/12, 12/24 ये सभी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर्स को एक से ज़्यादा रूप में व्यक्त कर सकते हैं और वह सभी रेशनल नंबर्स तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का सरलतम रूप। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। रेशनल नंबर P/Q is said to be in its simplest form. A rational number P/Q is said to be in its simplest form if P and Q are integers and having no common factor other than 1, that is P and Q are co-primes and Q not equal to 0। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? अ रेशनल नंबर P/Q is said to be in its simplest if P and Q are integers and having no common factor other than 1, that is P and Q are co-primes and Q not equal to 0। हम कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या P/Q को हम उसके सरलतम रूप में तब कहेंगे जब P और Q में एक के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो। P और Q ऐसी संख्याएं होती हैं, इन्हें हम को-प्राइम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7/21 इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए हमसे कहा जाए 7/21 क्या अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये दोनों के एक के अलावा भी कॉमन फैक्टर हैं। 7 3 जा 21, 1 and 3। अब ये जो 1/3 है ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सरलतम रूप है। अगर हिंदी में हम कहें कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या दी हो जब तक कि उसका कोई भी एक खंड ऐसा होगा जो दोनों को काटेगा तब तक वो अपने सरलतम रूप में नहीं है। जब हमारे पास सरल करने पर, अब देखिए 1/3 में 1 और 3 का कॉमन फैक्टर केवल 1 है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए यह सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कही जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Write 4 rational numbers equivalent to
3/7। हमारे सामने एक सवाल आएगा, कहेगा 3/7 के 4 तुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक, चलिए इसको लिखते हैं। सर कैसे सॉल्व करेंगे? 3/7 लिखा हमने। अब 3 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, और 7 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 आ जाएगा। इसको जब हम सरल करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर यही संख्या आ जाएगी। आगे हम बात करते हैं, अगर इस 3 में हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 3/7 × 3। अगला क्या लिख सकते हैं? 3 × 4/7 × 4। अगला लिख सकते हैं 3 × 5/7 × 5। 6/14 इक्वल्स टू 9/21 इक्वल्स टू 12/28 इक्वल्स टू 15/35। ये सभी क्या हैं? 3/7 के ये चारों क्या हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर 3/7 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये सारे इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। चलिए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए चौथा टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर रेशनल नंबर्स को कैसे दर्शाएंगे? चलिए एक उदाहरण द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट पहला -2 सही 5/7 -2 सही 5/7 एंड दूसरा 2 सही 5/8 ऑन नंबर लाइन। हमारे सामने ये सवाल आएगा कि इन दो संख्याओं को नंबर लाइन पर दर्शाइए। चलिए नंबर लाइन पर दर्शाना हमने सीखा ही था। सबसे पहले एक सरल रेखा खींचेंगे। यहाँ पर बीच में पॉइंट 0 रहेगा, बराबर डिस्टेंस पर 1 2 3 4 ऐसे इधर जाएंगे, -1 -2 इन दोनों संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींचते हैं, उस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये -2 सही 5/7 कहाँ लाई करेगा? सर ये -2 के आगे लाई करेगा, यहाँ के आगे है। और इस 5/7 का मतलब है कि इन -3 और -2 के बीच में हम इसको 7 बराबर भागों में बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब 5/7 का मतलब है इधर से 5 संख्याओं पर 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर हम आएंगे और यही है हमारा पहला नंबर -2 सही 5/7। अब 2 सही 5/8 को रिप्रेजेंट करने के लिए सर ये 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा है तो 2 और 3 के बीच में है। 5/8 का मतलब है कि इन दोनों के बीच में 8 भाग में इसको बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भागों में बांटा गया। और इसमें 5 खाने आगे चलने पर 1 2 3 4 5 ये पॉइंट हमारा 2 सही 5/8 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण बता दिया, -3 -4 कुछ भी हो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पांचवा टॉपिक है हमारा फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स।
दो दिए गए रेशनल नंबर्स के बीच में दूसरे रेशनल नंबर्स को परिमेय संख्याओं को निकालना। चलिए इसमें हम पहला देखते हैं टाइप 1। अगर हमारे सामने कहा जाए कि दो परिमेय संख्याएं दी हों और उनके बीच में 2, 3, 4, 5 कितने भी परिमेय संख्याएं निकालने के लिए कहा जाए, इसके लिए इस टॉपिक के लिए मैं आपको केवल एक ही मेथड बताऊंगा। इसमें 2-3 मेथड हैं मगर वो ज़रूरी नहीं है, हमें केवल एक मेथड पता होना चाहिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याओं के लिए निकालने के लिए। इसमें पहला हमसे कहे फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y। x क्या है, y से छोटा है। हमारे सामने कहा जाएगा x और y दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में n रेशनल नंबर्स निकालिए। हम n निकाल लेंगे, उसके बाद हम चाहे n का वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, जितना भी हमसे पूछेगा हम निकाल सकते हैं। इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, फाइंड d इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। सबसे पहले हम d निकाल लेंगे, x और y की सहायता से यहाँ पर हम d का मान निकाल लेंगे। उसके बाद स्टेप 2 n रेशनल नंबर्स आर कैलकुलेटेड बाई। अगर हमसे n रेशनल नंबर्स कह रहा है तो इसको हम कैलकुलेट्स कर सकते हैं x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे x प्लस n d। ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं इन दो x और y के बीच में। यहाँ पर हमसे अगर कहेगा 3 बताइए तो 3 के लिए ये लिखा ही है, यहाँ x प्लस 3d लास्ट रहेगा हमारा। अगर 4 कहेगा तो x प्लस 4d हमारे लिए लास्ट रहेगा। चलिए अब इस सूत्र का प्रयोग करके हम कुछ सवाल हल करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने सवाल है कि हमें 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं -2 और -3 के बीच में। चलिए इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन गिवन x इक्वल टू -2, y इक्वल्स टू -3 एंड n इक्वल्स टू 4। सबसे पहले हम स्टेप 1 में d निकालेंगे। d बराबर y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। इस सूत्र की सहायता से यहाँ y है -3 माइनस x है -2 अपॉन n की वैल्यू 4 है प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, -3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5। यहाँ पर हमारा -1/5 d की वैल्यू आ गई। अब स्टेप 2 फर्स्ट रेशनल नंबर, पहली परिमेय संख्या अगर हमसे कहेगा तो x प्लस d होती है। यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे -2 प्लस -1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और यहाँ पर अपॉन 1 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 2 = 10 -10 -1 -11/5। हमारे पास पहली परिमेय संख्या आ गई -11/5। इसी तरीके से सेकंड रेशनल नंबर
इक्वल्स टू एक्स प्लस 2d, यहाँ पर -2/1 है ही है, प्लस -2/5 हो जाएगा। यहाँ पर हम हल करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ -10 तो रहेगा ही, यहाँ -1 की वैल्यू बदल जाएगी, ये -2 हो जाएगा 5 -12/5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनमें एक एक का अंतर आ रहा है। इसी तरीके से थर्ड रेशनल नंबर x प्लस 3d, इसको हम लिख सकते हैं -13/5। फोर्थ रेशनल नंबर x प्लस 4d, ये हो जाएगा -14/5। इस सूत्र की सहायता से हमने बड़ी आसानी से दो परिमेय संख्याओं के बीच में चार परिमेय संख्याएं निकाल लिया। यही चारों हमारे उत्तर हैं, ये पहला, ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, ये सारे उत्तर हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स between -2/3 and 3/4। हमें -2/3 और 3/4 के बीच में तीन परिमेय संख्याएं निकालनी है। सॉल्यूशन में हमें क्या दिया गया है, x इक्वल टू -2/3 है एंड y इक्वल्स टू 3/4 है एंड n इक्वल्स टू 3 है। हम सबसे पहले स्टेप 1 में d निकालेंगे, d इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, y की वैल्यू 3/4 रखेंगे, माइनस -2/3 अपॉन n प्लस 1, 3 + 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3/4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8/4। यहाँ पर आगे आएंगे तो ये 17/12 इंटू 4 हो जाएगा 17/48। यहाँ पर हमने d की वैल्यू निकाल ली 17/48। d इक्वल्स टू 17/48। अब फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल्स टू फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू x प्लस डी के, यहाँ पर x की वैल्यू -2/3 है और d की वैल्यू 17/48 है। इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 48 का एलसीएम 48, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 बार जाएगा, 16 दूनी 32 प्लस 48 में 17। इन दोनों को हल करेंगे, सर आएगा माइनस में, 12 में से 7 गया 5 और 2 में से गया 1। ये हो गया हमारा पहला। सेकंड रेशनल नंबर x प्लस 2d इक्वल्स टू, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये -32 तो रहेगा ही, 17 की जगह पर 34 हो जाएगा अपॉन 48। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/48 आएगा विच इज़ इक्वल टू 1/24। ये हमारा दूसरा हो गया। थर्ड रेशनल नंबर x प्लस 3d, यहाँ पर हमने हल किया ही है, -32 प्लस 17 इंटू 3 51/48। इसको भी हल करेंगे तो 11 में से 2 गया 9 और 4 में से 3 गया 1/48। ये हमारा तीसरा है। इसी तरीके से हम इस सूत्र का प्रयोग करके कोई कितने भी संख्याएं निकाल सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में। चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं।